का 2.1 दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, एज वेल एज हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए, बी और सी की वैल्यूज कैसे फाइंड करें, और एज वेल एज हम लोगों ने शायद ये भी देखा था कि एक जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म सबको याद आता रहेगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप पिछला वीडियो पहले देखिए फिर आज का वीडियो देखिए, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, हम लोग को उसको सॉल्व करना है और उसकी दो वैल्यूज फाइंड करनी है। आई नो ऑल ऑफ यू नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, राइट? मैक्सिमम जो पावर होता है वो 2 होता है, दैट मींस कि उसके दो वैल्यूज मिलेंगे। हम लोग उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके हम लोग को दो वैल्यूज मिलने वाले। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने तो बहुत सारे वेज है, लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। ऊपर आपको दिखता रहेगा बड़ा बड़ा लिखा हुआ फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो मैं आपको फैक्टराइजेशन बताने वाला हूं, ट्रस्ट मी, एक बार आपने इसको ध्यान से देख लेना, किसी को भी आप फैक्टराइजेशन के लिए चैलेंज कर सकते हो कि मतलब मुझे कोई भी सम दे दे फैक्टराइजेशन के लिए, यू कैन इजीली सॉल्व दैट सम, क्योंकि आज जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं दैट इज कंप्लीटली माइन, ट्रस्ट मी। आज मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूं कंप्लीटली मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई तो ट्रस्ट मी आपको कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए मैंने इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। बिफोर फैक्टराइजेशन यू मस्ट नो सम थिंग्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी तुम बोलोगे सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो सर थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की बात है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रही है, हम लोग को आता है। लेकिन फिर भी कुछ शॉर्ट में मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट विद एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ रूल्स बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, सिंपली फिनिश करते इसको। समझो मैंने बोला 2 + 3, What you will say? Come on, very good, sir. क्या पूछ रहे हो आप भी? 2 + 3 तो मतलब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सर, आप 2 + 3 पूछ रहे हो, ऐसा चलेगा? प्लीज आंसर बेटा, it is 5, right? It is 5. 2 + 3 it is 5. Come on. Similarly, if I'll ask you 3 - 2, what you will say? Come on, very good. You will say 3 - 2 सर क्या होता है अपना? वो 1 होता है सर, और क्या? और अगर मैं आपको पूछूंगा 3 - 2 1 होता है, तो what is -3 + 2? अगेन आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर -1 होता है, और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? -1 होता है, राइट? और सिमिलरली मैं आपको अगर पूछूंगा कि -3 - 2 क्या होता है, से अरे सर बस क्या -5 होता है। मतलब सबको ये चीज पता है, राइट? शायद सबको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो उनके लिए एक्चुअली मैं आज बताने वाला हूँ। लेट्स सी, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 रूल्स बताऊंगा, 2 रूल्स खत्म, 2 रूल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म। ध्यान से देखो, 2 चीजें मैं बताने वाला। एक को बोलते सेम साइन, एक को बोलते डिफरेंट साइन। ध्यान से देखो, सेम साइन डिफरेंट साइन, सेम साइन डिफरेंट साइन। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 3 के आगे क्या है? प्लस है। ये 2 के आगे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। सो दिस इज प्लस प्लस, राइट? दोनों को क्या है? प्लस प्लस। इस 2 को क्या है? माइनस। इस 3 को क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस, बोलो कम ऑन, प्लस माइनस। यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस, मतलब 2 कंडीशन है, या तो प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब सेम साइन, या तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस मतलब डिफरेंट साइन। मतलब हम जब भी सबट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो 2 केस हो सकती है, या तो दोनों का सेम साइन होगा या तो दोनों का डिफरेंट साइन होगा। सो आई विल से फर्स्ट सेम साइन, सबसे पहले हम लोग सेम साइन एंड देन आई विल से डिफरेंट साइन। एक होता है सेम साइन, एक होता है डिफरेंट साइन। तो अगर देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर जिसका हम लोग सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन कर रहे हैं उनका साइन सेम होगा, उनका साइन सेम होगा, फिर आई एम गोइंग टू टेल यू कि कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली जब सेम साइन होगा तुमको करना है ऐड, जब सेम साइन होगा तुमको क्या करना है? ऐड। और जब डिफरेंट साइन होगा तुमको करना है सब्ट्रैक्ट। सेम साइन होगा तो क्या करना है? ऐड, और डिफरेंट साइन होगा तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो फिर सर आंसर है ना, आंसर
उसको साइन कौन सा है, साइन ऑफ बिगर नंबर। क्लियर करो सब जगह पे, देखो दो ही कंडीशन है, मतलब दो ही कंडीशन है। अगर तुमको दिख रहा है सेम साइन तो चुपचाप उसको ऐड करो, अगर तुमको दिख रहा है डिफरेंट साइन बेटा तो चुपचाप उसको सब्ट्रैक्ट करो। और जो भी आपका आंसर रहेगा उसको जो साइन आएगा, साइन दैट इज साइन ऑफ बिगर number. This is bn. bn stands for bigger number. So you can say sign of bigger number. Over here also sign of bigger number. As simple as that. I hope सबको समझा रहेगा। इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ध्यान से देखो, फटफट करते हैं। सेम साइन है, मैंने ऐड किया 3 + 2 5, साइन ऑफ बिगर नंबर 3 का साइन क्या है, माइनस पे आता है, माइनस से डिफरेंट साइन राइट। डिफरेंट साइन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। 3 - 2 आया 1, साइन ऑफ बिगर नंबर 3 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस है तो मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट। सो 3 - 2 इज 1, अगेन साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज 3 का साइन प्लस, तो यहाँ पे आया प्लस। सिमिलरली सेम साइन मतलब एडिशन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर। आई होप आपको ये रूल समझा देगा, बहुत इजी है रूल राइट। और इसका हम लोग यूज करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद मैं आपको रूल बताने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन का, कि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन के एज वेल एज डिवीजन क्या है, दोनों के सेम ही रूल है। सो लेट्स सी व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल। सबसे पहले आई गिव यू सम कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज 3 × 2 राइट। सेकंड कंडीशन इज -3 × 2 right, -3 × 2. So third condition is 3 × -2 and the fourth condition is -3 × -2. ये चार कंडीशन है, अगर ध्यान से देखो फिर से सेम। आई थिंक एक चीज है मालूम है, मल्टीप्लिकेशन में टेंशन है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में टेंशन क्या है कि सर ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ऑप्शंस थे दो, इसमें तो कुछ नहीं। तुमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो तुमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 3 × 2 = 6 ही आने वाला है राइट। 3 × 2 अगेन इट इज 6, 3 × 2 6 ही आने वाला है एंड 3 × 2 6 से आने वाला है। तो प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम तो सिर्फ साइन में, कि आंसर को साइन कौन सा आएगा। तो आंसर को साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे तो हम लोग प्लस आएगा, यहाँ पे तुम बोलोगे सर माइनस आएगा, यहाँ पे बोलोगे सर माइनस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा। मतलब ध्यान से देखो, ये बोलो सेम साइन प्लस, बोलो सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, डिफरेंट साइन अगेन माइनस। मींस रूल क्या बोलता है कि अगर होगा सेम साइन, मल्टीप्लाई तो करने वाले, मैं यहां पे सिर्फ साइन के बारे में बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन में राइट। अगर होगा सेम साइन तो साइन आएगा प्लस, और अगर होगा डिफरेंट साइन तो क्या आएगा, माइनस। दैट्स इट, दैट एज सिंपल एज दैट। तो मल्टीप्लाई में तुमको समझा, अगर तुमको सेम साइन दिख रहा है तो तुम्हारा आंसर आएगा प्लस में। सी ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, प्लस हम लोग लिखते नहीं है। और सिमिलरली अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो आंसर आएगा माइनस में। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझी रहेगी, इसको याद रखना अच्छे से। एट द एंड आपको मल्टीप्लाई करना है, बस साइन कौन सा रहेगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन। तो अभी हम लोग देखने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। जरा ध्यान से देखो बच्चा, बहुत जरा ध्यान से देखना, मैं अभी क्या बताने वाला हूं। मैं एक सम लूंगा और उस सम को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ना, आई नो कि पहले सम में आप इजीली समझ जाओगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने खुद से एक सम लेता हूं। लेट अस अज्यूम दैट द सम इज, समझो मैंने ले लिया x² प्लस 3x ले लेते हैं, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने लिया x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको सबको सम दिखता रहेगा। और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सम है। ध्यान से तुमको क्या देखना है, सबसे पहले देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। 3 नंबर्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं, 3 नंबर्स ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग ने देखा था, लास्ट वीडियो में नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, नीचे जाके देखो।
हम लोग ने a की वैल्यू कैसे, ये है 1, b की वैल्यू है विद साइन, बोलो विद साइन, +3, और c की वैल्यू क्या है +2। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को a की वैल्यू और c की वैल्यू इसका करना है मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है, a की वैल्यू और c की वैल्यू इनका करना है मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देखो इसका और इसका क्या करना है हमको मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने समझाया हुआ है, ऐसा लिखना मत एग्जाम में, बस समझाया हुआ है कि 2 into what, how, what is there, यहाँ पे 1 है राइट, 1 जो दिखता नहीं है वहां पे 1 होता है, तो यहाँ पे 2 1 जा क्या मिलेगा बेटा 2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जब मल्टीप्लाई करो ना विद साइन करो, बहुत काम होगा, ध्यान से देखना। +2 into +2, सब प्लस है तो यहाँ पर तो कोई साइन का टेंशन नहीं, 2 1 जा 2, आंसर पे आ गया क्या +2, राइट। अब जो मैंने आपको बोला था ना एक ट्रिक है जो मेरा खुद का है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, खुद से दिमाग लगा के किया हुआ है। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। ट्रिक ये है बेटा कि एक्चुअली कोई भी फैक्टराइजेशन बनाएगा तो कैसे बोलेगा कि अभी ऐसे दो नंबर ढूंढो, है ना। आपको क्या करना है मालूम है, 2 के फैक्टर्स निकालने हैं। क्या करना है, 2 के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर मतलब कैसे मालूम है, उसको डिवाइड करना है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 10 को डिवाइड करो तो तुम क्या बोलोगे सर 5 2 जा 10, तो 10 को कैसे लिखा आपने 5 2 जा 10 लिखा बराबर। तो ऐसे आपको 2 को डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है दो नंबर्स में, मतलब 2 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ये मिडिल नंबर आना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग, मतलब मैं फिर से एक बार बता दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 आया राइट। बाद में इस 2 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करो, ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 2 और जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए मिडिल नंबर, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बाकी सब मेरे को भी ऐसे ही पढ़ा था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो मुझे डाउट आता कि सर एडिशन मिडिल नंबर आना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्शन। सामने वाला बोलता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिडिल नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन ये नंबर आना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ सुनो, अगर मैंने उसको थोड़ा सिंपलीफाई किया तो मैंने आपको पक्का बता दिया कि एडिशन के लिए देखो या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, तो ये इससे फाइंड होता है। सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 आएगा। मैंने बोला था विद साइन मल्टीप्लाई करो तो +2 आएगा, तो इसके सामने वाला साइन जो है ना वही उसी ऑपरेशन के बाद मिडिल नंबर आना चाहिए। मतलब सिंपल सा बताता हूँ, यहाँ पे +2 है ना राइट, दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 और एडिशन आएगा +3। आई थिंक आपको समझ आया, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 2 और एडिशन आएगा +3। अब आप सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर बोलोगे सर यहाँ पे माइनस होता तो क्या सब्ट्रैक्शन मिडिल नंबर आना चाहिए था। यस, वेरी गुड, आप सही जा रहे हो। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं क्या बोलता, ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिसका मल्टीप्लिकेशन है 2 और सब्ट्रैक्शन है +3। समझ में आया। अब यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन है 2 और एडिशन है +3, राइट। तो अभी लेट्स सी कौन सा नंबर, कोई भी बोलेगा सर 2 1 जा 2, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नंबर को साइन कौन सा आएगा, कम ऑन 2 1 जा 2 2 1 जा 2 राइट। और हमको आंसर क्या चाहिए +3 चाहिए, क्या चाहिए +3। तो 2 और 1 का क्या करेंगे तो +3 मिलेगा, दोनों को प्लस साइन देना पड़ेगा, ये सब राइट। +2 and +1 is +3, so right, so +2 and +1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 जा 2 ही आएगा, प्लस ही आएगा राइट। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं x2 लिखूंगा, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है। ये जो मिडिल टर्म है मिडिल टर्म, इसी को हम लोग ने डिवाइड किया ना, देखो 3 को क्या किया +2 +1 +2 और +1 +2 और +1, तो मैं 3x नहीं लिखूंगा, ये जो टर्म है ना ये मैं नहीं लिखूंगा, इसके जगह पर मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं +2
अभी 3x था तो यहाँ पे 2 के साथ x लगा दो। सिमिलरली +1 तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे मुझे क्या लगाना है x। आप कभी 1 लिखते हो? नहीं लिखते हो तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, सिर्फ जब 1 की बारी आती है ना तो सिर्फ x लिख दो तो भी चलेगा, राइट। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, +2 = 0। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और पूरे फैक्टराइजेशन में यही इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स फाइंड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो नहीं है आपको समवेयर साइड में मेंशन करना है, ये होना ही चाहिए। इससे चेकर को भी थोड़ा इजी हो जाता है कि बच्चे को समझ गया। बाद में एंड में मैं इसका फाइनल आंसर का ट्रिक भी बताने वाला हूं, लेकिन जरा पहले सम कैसे सॉल्व करते हो देखो। अभी क्या करने वाला है, इसको डिवाइड कर दो, ये दो नंबर्स को अलग करो, ये दो नंबर्स को अलग करो, ठीक है। अभी तुमको क्या देखना है, ये दो नंबर्स में कॉमन के और ये दो नंबर्स में कॉमन के। कॉमन मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो नंबर है, ऐसी कौन सी चीज है ये जो दोनों में, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, वेरी गुड। फिर मैं बोलूंगा ये दोनों में क्या कॉमन है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे x है, यहाँ पे तो नहीं है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जब कुछ भी दोनों में सेम नहीं होते तो एक चीज तो हमेशा सेम होती है, क्या, 1, राइट। जब दोनों में कुछ सेम नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपली दोनों में 1 सेम है तो दोनों में 1 कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं? तो देखो यहाँ पर अब जरा ध्यान से देखो, ये x² है, ये +2x है, राइट। इसमें x है, इसमें भी x है, तो मैं दोनों में से x कॉमन ले लूंगा, राइट। अब देखा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये x² था ना, मतलब क्या था, x into x था, x into x था, ये x² था, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक x मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, राइट। सिमिलरली ये प्लस साइन में आगे लिखूंगा, ध्यान से देखो मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, यही सॉल्व कर रहा हूं। प्लस मैंने यहाँ पे लिखा 2x में से मैंने x आउटसाइड लिया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो सिंपल, 2x में से x गया तो बचा क्या, सिर्फ 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिर्फ 2, बराबर। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, इस इधर 2 है, इधर है नहीं है, यहाँ पे x है, वहां पे है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से मैं 1 को कॉमन लूंगा, राइट। तो अंदर क्या बचेगा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे कुछ कॉमन लिया ही नहीं, तो x + 2 एज इट इज बचेगा, राइट। यस और नो। अभी इसका शॉर्टकट भी बता दो, अगर आपको लग रहा है परफेक्ट हो तो सिंपली ये यहाँ पे लिख दो, या फिर आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, तुम्हें दिखेगा कि ये नंबर और ये सेम मिलेगा तुमको, और अगर ये दोनों सेम मिल रहा है मतलब यह होगी, राइट। अब यहाँ पे तो सम खत्म हो जाता है, देखो कैसे करेंगे आप, ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, ये 2 बार, इसको 1 बार लिख दो। सिमिलरली अब बचा क्या, ध्यान से बोलो, बचा क्या, ये तो 2 तो गया, ये बचा ना, क्या बचा यहाँ पे, क्या x है, यहाँ पे क्या 1, तो x + 1 बचा ना, और यहाँ पे क्या =0। इसको भूलना मत, साइड में =0 लिखना, राइट। अब यहाँ पे देखो, this into this is equals to 0, right? This into this is equals to 0 means आप क्या लिखोगे, this is equals to 0 and this is equals to 0, तो यहाँ पे you will write x + 2 is equals to 0, और लिखना है, इसमें क्या लिखना है, और this or this, x + 1 is equals to 0, right? तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अभी देखो ना, ये +2 उधर गया तो क्या आ जाएगा, -2, फाइनल आंसर को बॉक्स कर दो, और यहाँ पे भी ये 1 वहां पे गया तो क्या आ जाएगा, -1, इसको भी क्या करो बॉक्स, राइट। देखो इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे 2 आंसर्स मिले, किसको किसको समझा बेटा, प्लीज इसमें डाउट रहेगा ना, इसको बार बार रिपीट देखो, ध्यान से देखो, पॉज कर करके देखो, लेकिन देखो इसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई तुमको। अभी देखो पूरे सब जगह पे सम सॉल्व करने का पैटर्न यही है, यहाँ के नंबर चेंज हो गए, नो डाउट। अभी ये 2 1 2 था तो इजीली आपको आया, लेकिन समझो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर रहेगा, समझो यहाँ पे 576 रहेगा, तो 576 के लिए 576 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको टेबल्स आने चाहिए। तो पहला काम ये करना कि इसके पहले एटलीस्ट 20 तक तो टेबल्स आपको आने चाहिए, राइट। टेबल्स आपको बाहर करने पड़ेंगे, प्लीज एटलीस्ट उतना करो मेरे लिए, टेबल्स बाहर करना, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझा रहेगा, ठीक है। आई टेक वन मोर एग्जांपल एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे करते हैं, ठीक है।
सो लेट्स सी, अभी जो बेसिक चीजें है वो तो मैंने आपको बता दी। लास्ट सम में मैंने आपको बताऊंगा 80% मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अभी मैं सीधा एक्सरसाइज चालू करता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के अलग अलग सम्स हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आइडिया आते रहेगा। और फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट, मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन ऐसा है, जितने ज्यादा सम्स आप फैक्टराइजेशन के सॉल्व करोगे उतना आपको आइडिया आते रहेगा, उतना फैक्टर्स आप फटाफट फाइंड करने की एबिलिटी आप में आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट सम में करने जा रहा हूं यहाँ पर कि x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो ये सम है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने आपको बताया था, फिर से हम लोग क्या करना है, 54 बन जा 54, सो मल्टीप्लाई 54 into 1, you will get 54 as your answer। एंड साइन के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, प्लस लिखोगे, राइट, बराबर। सो प्लस 54 बन जा प्लस 54। सो नाउ अगेन, जैसे कि मैंने लास्ट सम में बोला था, करना क्या है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 54 होना चाहिए और एडिशन मस्ट बी माइनस 15। तो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 54 और एडिशन क्या आना चाहिए, माइनस 15। तो चलो बच्चों फटाफट बोलो, 9 6 54। जैसे कि मैंने बोला था आपको टेबल्स बाय हार्ट होना चाहिए, तो 9 6 54। सो 9 6 54 है, एंड देन यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस साइन, राइट। तो मुझे बताओ, इनको ऐड किया तो 15 आएगा और माइनस साइन कब आएगा, जब दोनों को सेम साइन देंगे, तब दोनों को माइनस साइन देंगे। तो देखो 9 6 54, सेम साइन, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। सिमिलरली 9 6 सेम साइन, तो ऐड करेंगे और साइन ऑफ बिगर नंबर तो माइनस 15। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझा रहेगा। सो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब क्या करना है, देखो फिर से आएंगे, लेट्स सॉल्व दिस सम। क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 15x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस 9x और माइनस 6x, राइट। और यहाँ पे क्या हमारे 54 पहले से इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर। अभी देखो, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। अरे समझ रहे हो बच्चों कैसे किया, ध्यान से देखो, इसको हम लोग ने डिवाइड किया, फिर हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, फिर तुम लोग बोलोगे सर x कॉमन ले लो। x स्क्वायर में से x गया, यू विल से x, एंड 9x में से x कॉमन लिया, यू से सर यहाँ पे माइनस 9 लिख दो, साइन माइनस है तो मैं माइनस ही लिखूंगा, बराबर। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो आई विल राइट माइनस। अब मैं आपको बोलूंगा इन दोनों में क्या कॉमन है, यू से सर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो 6 है नहीं, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 54 है नहीं, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो एक काम करते हैं सर, 1 कॉमन लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, 54 के अंदर भी 6 है, मींस 54 इज 9 6 54, तो 54 में से 6 कॉमन निकालूंगा तो अंदर 9 बचेगा, राइट। मतलब सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6 कॉमन लिखूंगा, निकालूंगा, यहाँ पे x आएगा। और बच्चे क्या करते हैं मालूम है, कुछ मैंने देखा है बच्चे से मिस्टेक करते हैं, 54 में से 6 कॉमन आया तो 54 माइनस 6 48, तो 48 लिख देते हैं। माइनस नहीं करना बेटा, अगर 54 में से मैंने 6 कॉमन निकाला है तो 54 को मुझे 6 से डिवाइड करना है, 54 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। और सिमिलरली, और एक बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस साइन आउटसाइड ले रहे हैं, माइनस साइन बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, यू गेट x माइनस 9। फिर ध्यान से देखो, ये और ये सेम आएगा। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता रहेगा, तो ये माइनस 6 यहाँ पे लिख दो, ये जो नंबर है ना वही यहाँ पे लिख दो, टेंशन ही नहीं है अगर नहीं समझा तो, ठीक है। अभी देखो x माइनस 9 सेम है, तो मैं एक बार लिखता हूँ x माइनस 9, और सिमिलरली ये x माइनस 6 बचा तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, this is equals to 0, this is equals to 0, so I'll write x minus 9 is equals to 0 or x minus 6 is equals to 0, and therefore ये minus 9 उधर गया तो क्या हुआ, plus 9। और similarly बच्चों चलो come on, ये minus 9 उधर गया तो minus 6 उधर गया तो क्या हो जाएगा, plus 6, and this is your answer। फाइनल आंसर को बॉक्स कर दो, खत्म। आई होप आपको ये अच्छे से समझा रहेगा। अभी जाते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम को देखो क्या दिया, सेकंड सम दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20, x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो कम ऑन बच्चों, चलो चालू करते हैं फिर से वही करना है बच्चों। ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस 20 वन जा बोलो माइनस 20, ये सर बोलो माइनस 20 वन जा माइनस 20। फिर ये माइनस 20 जो है इसके हमको दो फैक्टर निकालना है, तो ऐसे दो फैक्टर निकालो। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस है, मतलब ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 20 और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। यहाँ पे कौन सा नंबर है बेटा? यहाँ पे नंबर है 1। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर में 1 लिख देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। प्लस 1। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका मल्टीप्लीकेशन है -20 और जिनको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1। सो यू विल डायरेक्टली से सर 5 4 इतने टेबल तो हमको आती ही है, 5 4 20, y - 4 1 होता है सर, आ गया हमको। लेकिन जरा ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बराबर है। मैं यहाँ पे थोड़ा दूर लिखता हूँ इसको। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे तो 1 आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे +1 ना। तो सर सब्ट्रैक्शन करें मतलब डिफरेंस है, एक को प्लस देना पड़ेगा, एक को माइनस देना पड़ेगा। किसको कौन सा साइन दे? ये जो आंसर का जो साइन है ना वो इसमें से बिगर नंबर का दे दो, क्योंकि तुम लोग को मालूम है बिगर नंबर का साइन ही आंसर को आता है, राइट। तो आंसर का जो साइन है ना जो तुम्हें चाहिए वो बिगर नंबर को दे दो, उसके अपोजिट स्मॉलर नंबर को दे दो। खत्म। 5 4 20, 5 - 4 +1। आई होप आपको ये समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द सम। सो x², अब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 5x फिर -4x -20 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा अलग करते हैं, राइट। ये तो समझा ही आपको। अभी इसके बाद क्या करेंगे? फिर तुम बोलोगे सर ले लो कॉमन। इसके अंदर कॉमन क्या है? x है, यहाँ पे क्या आएगा? x + 5 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है सर? 4 4 5 20। तो इसमें से कॉमन लूंगा मैं, ये माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे आएगा 4। सर माइनस साइन है मतलब अंदर का साइन चेंज होगा, सो ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस 4x में से 4 गया, यहाँ पे बचा x, 20 में से 4 गया तो 20 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 5 20 which is equals to 0, right? सो फिर तुम बोलोगे सर x + 5 सेम आया, मेरा सम सही है, मैं इसको लिख रहा हूं। फिर x - 4 is equals to 0. फिर you will say sir this is equals to 0, this is equals to 0. So x + 5 is equals to 0 or x - 4 is equals to 0 and therefore ये +5 उधर गया तो क्या बचा? -5 and similarly ये -4 उधर गया तो क्या होगा? +4 और ये तुम्हारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझा रहेगा कैसे किया, राइट। बहुत इजी है, अंडरस्टैंड द फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम। थर्ड सम देखो क्या दिया ध्यान से, यहाँ पे दिया है 2y² + 27y + 13 is equals to 0. 2y² + 27y + 13 is equals to 0. ये थोड़ा अलग सम नहीं है, वैसे ही सम है, तो ध्यान से देखो कैसे करना है वो। ध्यान से देखो, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है। इसके पहले वाले सम्स में यहाँ पे कुछ नहीं होता था, तो 1 होता था, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 है, तो इसको कैसे करते देखो। बोलो 13 2 जा, वेरी गुड, 13 2 जा 26, तो यहाँ पे कितना आया? 26 आया, बराबर। प्लस आएगी माइनस बेटा, प्लस से तो +26, बराबर है। अब तुमको क्या करना है? कमन बोलो, अब तुमको क्या करना है? तुमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 26 आएगा, एडिशन 27 आएगा। 26 मल्टीप्लिकेशन एडिशन 27, कम ऑन। अरे सर आप भी क्या 26 बंदा करो ना दीदा, 26 बन जाए 26, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, नो टेंशन। तो अभी क्या करोगे बताओ? 2y², बराबर। फर्स्ट नंबर लिखा मैंने, सेकंड के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 26 और 1, तो मैं क्या लिखूंगा? 26y, अभी y लिखूंगा ना, प्लस 1y लिखने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली y लिख सकता हूं, +30 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी देखो ये नंबर और ये नंबर डिवाइड कर दिया हमने। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से अब मैं क्या करने वाला हूं। इसके पहले हम लोग क्या करते थे? फर्स्ट टाइम ऐसे x कॉमन ले लेते थे,
सिमिलरली यहाँ पे भी इधर y है, यहाँ पे भी y है, आई विल राइट y आउटसाइड, बराबर है। लेकिन और एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, क्या 26 में 2 आता है? 26 में 2 आता है, मतलब क्या 26 2 से डिवाइड होता है? यस सर, मतलब 26 में 2 है, बराबर। अभी देखो फर्स्ट टर्म में से, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म में से 2 आउटसाइड आ गया, तो y भी आउटसाइड आ गया, तो यहाँ पे 2 गया, एक y गया, बचा क्या बचा? एक ही y बचा, बराबर है। सिमिलरली यहाँ से एक y गया और 26 में से 2 गया, मतलब 26 को 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। बोलो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 बचा ना, 13 2 जा 26, 26 में से 2 गया, बचा 13, राइट। सिमिलरली इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, मतलब क्या कॉमन लूंगा मैं? 1, तो यहाँ पे एज इट इज अंदर लिखूंगा y plus 13 is equals to 0। नाउ टेल मी कैसे करूंगा मैं? y plus 13, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? y plus 13 सेम। सिमिलरली ये क्या है? 2y plus 1 is equals to क्या लिखूंगा? 0। तो अभी क्या लिखूंगा? y plus 13 is equals to 0 और 2y plus 1 is equals to 0। So y is equals to क्या मिलेगा? minus 13 वहां पे क्या हो गया? माइनस 13 और 2y is equals to 1 वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो y क्या आएगा? कमन कमन y क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई वहां पे लेके डिवाइड, सो माइनस 1/2। सो ये तुम्हारे आंसर्स मिल गए। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझा जाएगा। ध्यान से देखो, फिर से मैंने क्या किया है, सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे कॉमन लेते टाइम देखो मैंने क्या किया, 2 भी यहाँ पे कॉमन लिया, बाकी सब सेम है, राइट। आपको समझा जाएगा होपफुली। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। चलो बच्चों अभी फोर्थ सम देखते हैं, एक प्रैक्टिस से 2.2 का। तो फोर्थ सम उनको दिया है, फोर्थ सम इज गिवन 5m square is equals to 22m। 5m square is equals to 22m plus 15। 5m square is equals to 22m plus 15। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। ये हमारा 5m square है, राइट। ऑब्वियसली ये ax square plus bx plus c is equals to 0 के फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या होता है हमेशा? 0। तो राइट हैंड साइड में जो भी उसको उठाएगा फटाफट से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता है। सो दिस 22m will become minus 22m, राइट। और ये 15 आता है क्या आएगा? minus 15 is equals to 0। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 15 है। तो मैं क्या करूंगा? वेरी गुड, कम ऑन। मैं क्या करूंगा? मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, राइट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट आई विल गेट, क्या मुझे मिला? देखो जरा ध्यान से, 15 5 जा, कम ऑन, 15 5 जा 75 मिला, राइट। 15 5 जा 75 माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, देखो ना, माइनस 15 into 5 तो माइनस 75 आएगा। फटाक से इसके ये करो, माइनस 75 कैसे करेंगे? कम ऑन जल्दी जल्दी जल्दी, 22 चाहिए, राइट। मल्टीप्लिकेशन 75 सब्ट्रैक्शन 22, मल्टीप्लिकेशन 75 सब्ट्रैक्शन 22, कम ऑन, मल्टीप्लिकेशन 75 सब्ट्रैक्शन 22, सब्ट्रैक्शन 22, दैट इज 25 3s are very good, it is 25 3s are 75 and 25 minus 3 is 22। लेकिन मैंने जैसे कि बोला था, किसको प्लस आएगा किसको माइनस आएगा, कैसे डिसाइड होगा? इसके ऊपर मिडिल नंबर को कौन सा साइन है? माइनस। तो जो मिडिल नंबर को साइन है वो ग्रेटर नंबर को देने का, तो इसको माइनस और इसको प्लस। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। सो दीज आर आवर फैक्टर्स। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं सम को। इसके आगे का सबको मालूम ही होगा, दिस इज 5m square minus 25m, ये मैंने लिखा minus 25 है, plus you will say 3m minus 15 is equals to 0। या फिर अभी मैं इसको क्या करूंगा? अलग कर दूंगा दोनों, राइट। अभी इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। कैसे कॉमन निकालेंगे जल्दी बताओ। इसमें क्या कॉमन है? 5 है, 25 में 5 तो होता ही है, 25 5 जा 25, यहाँ पे m है तो यहाँ पर भी m है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से 5m को कॉमन ले लूं, राइट। अभी ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे m स्क्वायर था, 5 चला गया,
m स्क्वायर में से m भी चला गया, यहाँ पे क्या बचा m, 25m था, इसमें से m चला गया, 25 में से 5 चला गया, तो 25 को 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 5 5 25। परफेक्ट। अभी देखो यहाँ पे 3 है क्या, 15 में 3 है, 15 में 3 है, 3 5 15, सो 3 यहाँ पे कॉमन लूंगा, यहाँ पे बचेगा m माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखो, आगे का सम तो बहुत इजी है, ये और ये सेम आ गया, मतलब मैं सही कर रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब आप क्या बोलोगे, m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 5 उधर गया तो 5 और 5 इज इक्वल टू 3 वहां पे क्या तो क्या होगा बेटा माइनस 3, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3/5। ये तुम्हारा सम खत्म हो गया यहाँ पे। आई होप सबको समझा रहेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। लेट्स गो फॉर द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या दिया हमको, फिफ्थ सम इट इज गिवन 2x स्क्वायर माइनस 2x। चलो देखते क्या दिया, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये देखो सम दिया है। सबसे पहले सम में हमको क्या देखना है, हमें डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर को कैसे हटाएंगे बच्चों, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग above equation by 2। तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करो मल्टीप्लाई। चलो मैं डायरेक्ट करूं, चलेगा सबको, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। कैसे करूंगा, इसको पहले मल्टीप्लाई बोलो, 2 2 जा 4 4x स्क्वायर, बोलो 2 2 जा 4, बोलो 4x। अब यहाँ पे 2 into 1/2, तो 2 2 कैंसिल, आंसर मिलेगा क्या 1। आई थिंक ये सबको समझा। और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना तो बहुत इजी है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा 4 1 जा 4, बोलो प्लस 4 की माइनस 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो आएगा प्लस 4। कम ऑन, प्लस 4 के फैक्टर फाइंड करो, मल्टीप्लिकेशन 4 और एडिशन माइनस 4। कम ऑन, वेरी गुड। यू सेड सर 2 into 2, एडिशन में माइनस है, प्लस करें तो सेम साइड होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं, ठीक है। देखो हर एक सम में ये दिखाना बहुत जरूरी है, ऐसा बॉक्स में दिखाने की जरूरत नहीं, अच्छे से प्रॉपर्ली आप साइड में दिखा सकते हो सम में, राइट। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4x स्क्वायर, ये है मेरा माइनस 2x, ये है मेरा माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ये करेंगे अलग, राइट। अभी देखो कैसे, इन दोनों को पहले देखो फिर इन दोनों को देखो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, राइट। 2 में 2 है, 4 में भी 2 है, तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। और क्या कॉमन निकाल सकते हो, सर आप बोलोगे x तो देखो वहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा 2x कॉमन है बेटा, बराबर। तो इसमें से 2x कॉमन है, तो क्या बचेगा बेटा 4 का, 4 में से 2 दिए, 2 2 2 था 4, तो यहाँ पे 2 आया। ये x स्क्वायर में से x गया तो क्या बचा वहाँ पे, x बचा, राइट। सिमिलरली 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया, राइट। तो सर वहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 0 नहीं, 2x बाहर आएगा तो वहाँ पे क्या बचेगा 1, बराबर। सिमिलरली ये दोनों में ये माइनस साइन आउटसाइड आएगा, सर ये दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तब हम लोग क्या लेते, कॉमन 1 लेते ना। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, एज इट इज 2x, देखो ना माइनस आउटसाइड लिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस का माइनस, तो -1 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखो ये और ये सब सेम है, हम करेक्ट है। सो लेट्स सॉल्व दिस फटाफट, बराबर। ये मिला, आगे देखो 2x minus 1 is equals to 0 और 2x minus 1 is equals to 0, therefore 2x is equals to minus 1 उधर क्या हो गया +1, and therefore x is equals to 1/2, right? Similarly
2x माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या मिला 1/2। सो ये हमारी दो वैल्यूज आई 1/2 एंड 1/2। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप आपको ऐसा समझा रहेगा, राइट? नाउ लेट्स गो फॉर द 6th टर्म। अभी हम लोग 6th सम देखने वाले। ध्यान से देखो 6th सम क्या दिया है। इट इज गिवन दैट 6x minus 2/x is equals to 1, राइट? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप सबको मालूम है डिनोमिनेटर में जो भी चीज है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई एम राइटिंग मल्टीप्लाइंग above equation by x। तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, कम ऑन फास्ट, 6 into x, सॉरी 6x into x क्या आएगा, 6x into x, similarly 2 by x into x, similarly 1 into x, राइट? ऐसे आएगा। अभी देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे क्या आएगा, x into x, कम ऑन, वेरी गुड, 6x square हो जाएगा, राइट? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, you will get 2, and similarly x into 1 क्या मिलेगा, x। अभी वो साइड जो भी उसको ये साइड लेके वहां पे करो 0, तो यहाँ पे क्या मिला, 6x square minus x minus 2 is equals to 0। क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर है। इसको सॉल्व करो फटाफट, बोलो 6 2 जा 12, तो आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, -12 है ना, यहाँ पे -2 into 6 क्या है, -12 है, बराबर? तो अब ये -12 है, तो कम ऑन, ये -12 है, राइट? सो 12 को डिवाइड करो, ऐसे दो नंबर दूंगा जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए, सबट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तुम लोग बोलोगे तो इजी है, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, जो मिडिल टर्म को साइन है वो बड़े वाले को और उससे दूसरे वाले को प्लस, राइट? चलो यही चीज हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो बार बार करने से ही प्रैक्टिस होगी आपकी, ये याद रखना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। यहाँ पे क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी फिर से दो डिवाइड कर दो, राइट? अभी फिर से कॉमन ले लो, चलो बताओ क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो बताओ, कम ऑन फटाफट बोलो। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 और 4 में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, वेरी गुड, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 ले सकते हैं, राइट? 6 और 4 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, सो 2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक x चला गया तो एक x बचेगा। 6 में से 2 कॉमन लिया तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6। सिमिलरली यहाँ पे x चला गया, 4 में से 2 चला गया तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4 मतलब 2। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं नहीं, तो क्या कॉमन लूंगा मैं, 1, तो यहाँ पे मिलेगा 3x minus 2 is equals to 0। सिमिलरली व्हाट यू विल राइट, 3x minus 2, एक बार लिखोगे ये दोनों और एक बार क्या लिखोगे, 2x plus 1 is equals to 0। एंड सिमिलरली क्या लिखोगे फिर, 3x minus 2 is equals to 0 और 2x plus 1 is equals to 0, बराबर? यही लिखोगे। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या, चलो ये -2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +2। सो आंसर क्या आएगा, 3x is equals to 2, x is equals to 2/3। सिमिलरली और मैं क्या लिखूंगा, 2x 1 वहां पे क्या आएगा, -1, तो x is equals to क्या आएगा, -1/2। आई थिंक सबको समझ आ जाएगा, बराबर? समझो सबको। चलो आगे बढ़ते हैं 7 सम के लिए। एक तो 7 सम क्या है, 7th सम करने से पहले बच्चों मुझे तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बतानी होगी, उसके सिवा 7 सम हो नहीं सकता। कुछ बेसिक चीजें मुझे बतानी पड़ेगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट बेसिक थिंग्स। सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या बताना पड़ेगा मुझे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका, रूट के वैल्यूज का, मतलब जो नंबर्स रूट के अंदर है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है, समझो आपको ऐसा दिया है, √2 2 √2 प्लस 5 √2
इसको आपको ऐड करना होता है। तो कैसे ऐड करोगे समझ क्या दिया 2√2 प्लस 5√2 जानते देखो मैं क्या बोल रहा हूँ 2√2 प्लस 5√2 तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं मालूम है क्योंकि इसके अंदर रूट की वैल्यू सेम है राइट और एक मैं आपको कंडीशन ऐड या फिर सबट्रैक्ट ठीक है ऐड या फिर सबट्रैक्ट जो भी दिया रहेगा सिमिलरली अगर ऐसा होगा तो 2√3 प्लस 5√2 अभी तुमको क्या देखना है ये रूट की वैल्यूज ये रूट की वैल्यू देखनी राइट अगर मैं तुमको बोलूंगा एक एग्जांपल लेते ठीक है 1 मैंगो प्लस 2 मैंगोस हाउ मेनी यू विल से 3 मैंगोस राइट तो अगर मैं आपको बोलूंगा 2 मैंगोस एंड 4 ग्रेप्स 2 मैंगोस एंड 4 ग्रेप्स हाउ मेनी कैन यू से कि 6 समथिंग नो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा सर 2 मैंगोस अलग है 6 ग्रेप्स अलग है सिमिलरली यहाँ पे मैंगो है ना मैंगो वो मैंगो ये √2 है तो इसको ऐड कैसे करते हो 2√2 प्लस 5√2 देखो मैं 2 mangoes plus 5 mangoes how many mangoes you say 7 mangoes right similarly 2√2 plus 5√2 how many √2 7√2 तो इसका आंसर आता है 7√2 मींस क्या जब भी हम लोग के रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी तो हम उसके बाहर जो वैल्यूज है ना उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं आई होप आपको समझ में आ गया उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है तो इसको हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते उसका आंसर वही रहेगा समझा समझा एडिशन कैसा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी है सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल लोगे तो अब सेम है यहां पे प्लस था इसलिए 5 + 2 मैंने 7 किया अगर माइनस हो तो और साइन का जो भी है वो जैसे प्लस माइनस के रूल से वैसे समझ में आया जब सेम रहेगा तभी हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्लस बाहर वालों का करना है अंदर वाले को ऐड करके लिखना है ठीक है बच्चे क्या करते हैं √2 एंड √2 प्लस करके अंदर √4 लिख देते हैं नहीं बेटा मैंने फिर एग्जांपल दे 2 mangoes plus 5 mangoes 7 mangoes so similarly 2√2 plus 5√2 will be 7√2 I hope आपको ये समझ आएगा सिमिलरली मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट वैल्यूज देखते हैं ठीक है मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो कैसा होता है समझो सेम नंबर का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं 2√2 plus 5√3 करता हूं चलो ठीक है अब ये नंबर को आप ध्यान में आप लोग सर देखो ये अलग अलग इसका कुछ नहीं हो सकता सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा ठीक है आप लोग सर ये अलग है इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता नहीं बेटा सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं हो सकता मल्टीप्लिकेशन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखो जो नंबर आउटसाइड ऑफ रूट है आउटसाइड ऑफ स्क्वायर रूट है उनका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखो ये आउटसाइड ऑफ रूट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके इसको आपको आउटसाइड लिखना है तो कैसे लिखोगे बोलो 5 2 10 और जो इनसाइड है उसका इनसाइड मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब 3 2 6 समझा आपको समझा और एक एग्जांपल लेता हूं समझो अगर ऐसा दिया है √3 into 2√3 राइट अब ध्यान से देखो इसके आउटसाइड कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है सो आउटसाइड से आउटसाइड पे 2 1 2 इनसाइड का इनसाइड से 3 3 9 तो आंसर क्या आएगा 9 रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा 3 बनेगा और आंसर आएगा 6 तो मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूं इसमें याद रखना जब भी हम लोग सेम नंबर का रूट को मल्टीप्लाई करते हैं राइट तो क्या हो जाएगा वो √2 into √2 मींस √2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल आके आंसर क्या मिलेगा 2 तो मैं तुम लोग को सिंपल बताऊं अगर सेम नंबर रूट के अंदर उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो रूट हटा दो आंसर वही नंबर आएगा राइट मींस √2 into √2 2 √3 into √3 3 √10 into √10 10 राइट तो आई होप आपको ये समझा रहेगा इसके बाद में 7 सम को स्टार्ट कर सकता हूं ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 7 सम 7 सम देखो आपको क्या दिया है इट इज गिवन दैट √2x² plus 7x plus 5√2 is equals to 0 देखो √2x² plus 7x plus 5√2 5√2 is equals to 0 बच्चे नॉर्मली इसको देख के डर जाते हैं रूट सब रूट देख के ना बच्चे डर जाते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली देखा जाए तो इजी सा है
बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मैंने आपको अभी के अभी बताया, बराबर? क्या बताया मैंने? रूट के अंदर की वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई करने के, बाहर की वैल्यूज बाहर मल्टीप्लाई। अब देखो ये रूट 2 इंटू रूट 2 है ना, बराबर? अब बोलेंगे सर रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 होता है, बचा क्या 5, तो क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? देखो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे साइड में करके बताता हूँ। रूट 2 इंटू 5 रूट 2 है, ये रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, तो आप क्या बोलोगे 5 इंटू 2 कितना आंसर 10। समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है? मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है 10। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका मल्टी प्लस 10 की माइनस 10 प्लस 10 मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि ये साइन के साथ करो। क्यों? क्योंकि साइन के हम लोगों को मालूम पड़ता है एडिशन बीच वाला नंबर देखना है कि सबट्रैक्शन बीच वाला नंबर देखना है। मुझे बता ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन है 10 और जिनका एडिशन है 7। तुम बोलोगे सर अभी तक आपने एक भी डिफिकल्ट फैक्टर पूछा नहीं मुझसे। 5 2 are 10। चलो कम यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, बराबर? लेट्स स्टार्ट विद द सम। रूट 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, बराबर? इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। आई होप आपको ये समझा रहेगा, राइट? अभी आप बोलोगे सर अभी क्या करना है सर, इसमें कॉमन निकालना इज वेरी डिफरेंट वेरी डिफिकल्ट थिंग। डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, वो एक्चुअली इजी है। तो देखो कैसे करेंगे। रूट 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म को देखो मैंने एज इट इज लिया, राइट? यहाँ पे 5 है तो मैंने उसको भी एज इट इज लिया, उसको कुछ कर नहीं सकते। अब ध्यान से देखो, हम लोग को मालूम है हम लोग इसको अलग करते हैं, इसको और इसको अलग करते हैं, बराबर? इन दोनों में 2 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। क्या 2 और रूट 2 में कुछ कॉमन है? मैं क्या बोलूंगा, कैन यू राइट 2 को रूट 2 into रूट 2? यस, यू कैन राइट 2 को एज रूट 2 into रूट 2 क्योंकि 2 इज नथिंग बट रूट 2 into रूट 2। रूट 2 into रूट 2 इज 2, तो मैंने वहां पे उसको वैसे लिख दिया, राइट? बचा क्या हमारा 5 रूट 2 is equals to 0। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग को इसमें कॉमन निकालना है और इसमें कॉमन निकालना है, ठीक है? लेट्स सी। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं x कॉमन ले लेता हूं। चलो x मेरा कॉमन है, राइट? यहाँ पे क्या बचा बोलो? यहाँ पे बचा रूट 2 और बचा x। यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, तो रूट 2x प्लस 5, ठीक है? प्लस यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन लेता हूँ मैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो फटाफट? यहाँ पे एक रूट 2 गया तो एक रूट 2 x बचा, और यहाँ पे रूट 2 चला गया तो क्या बचा 5। देखो आया ना सही? समझा? नहीं समझा वापस जाके देखो कि मैंने क्या किया, ठीक है? जरा ध्यान से। तो अभी आगे का तो बहुत इजी है, ये तो बच्चा बता देगा क्या करना है। ये 2 है उसको एक बार लिखो, जो बचा हुआ है उसको एक बार लिखो, राइट? तो अभी क्या मिलेगा तुमको? रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, बराबर? सिमिलरली रूट 2x इज इक्वल टू -5, ये प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हुआ, x इज इक्वल टू -5 बाय रूट 2। समझा ये रूट वाले सम्स कैसे करना है? सिमिलरली और ये प्लस रूट 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस रूट 2। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा कि ये सम मैंने कैसे किया, राइट? इसको बार-बार देखो चलेगा, लेकिन ये सम समझ के लो कि मैंने कैसे किया, ठीक है? देखो बच्चों, आपको अगर कोई भी सम नहीं समझ रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा, उस नंबर पे आपको जाके मैसेज करना है, क्वेश्चन का नंबर टाइप करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर टाइप करो, मैं आपको उस मैसेज पे जूम ऐप के जरिए मैं आपसे डायरेक्ट लाइव वीडियो कॉलिंग करके आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, किसी को किसी भी सम में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे मैसेज कर सकता है। अब अभी देखते हैं 8 सम। 8 सम देखो कैसा, इट इज गिवन 3x स्क्वायर -2 रूट
रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दिया हमको, राइट। अब मुझे बताओ कैसे करोगे, सेम जो पहले करते थे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा प्लस 6 आएगा, राइट। अभी मुझे बताओ ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 6 और एडिशन आएगा 2 रूट 6, चलो जल्दी करो। 5 सेकंड का मैं पॉज लेता हूँ, आप सोचो कि क्या आंसर आना चाहिए, क्या फैक्टर आना चाहिए। इसी से मालूम पड़ता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट कितना है, क्योंकि इसके पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया रूट का कैसे। तो वैसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा रूट 6 आएगा, एडिशन आएगा 2 रूट 6। 1 2 3 4 5, योर टाइम आउट। एंड आई होप आपको पता चल गया रहेगा आंसर, लेकिन आंसर है रूट 6 और रूट 6। अभी तुम खुद देखो, बोले इस राजन मुद्रे की क्या इजी था, रूट 6 into रूट 6 तो 6 आता है, जैसे कि मैंने बोला था। और रूट 6 1 रूट 6 प्लस 1 रूट 6, हाउ मेनी रूट 6, 2 रूट 6। अभी यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों को सेम साइन देना है, तो दोनों को माइनस देता हूं। आई होप आपको समझ आएगा। फिर क्या, फिर करो सॉल्व। वहां पे माइनस रूट 6x आएगा, यहाँ पे माइनस रूट 6x आएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब ये नंबर और ये नंबर इनमें कॉमन निकालना है। क्या हम लोग डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं? देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब तुम इसमें परफेक्ट हो जाओगे ना, यू कैन डायरेक्टली टेक अ कॉमन। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ये सब नहीं करूंगा। ये देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ नंबर्स को, चारों नंबर्स को मैं डिवाइड करने वाला हूँ, उनको स्प्लिट करने वाला हूँ सारे नंबर्स को। जैसे कि देखो 3 को मैं करूंगा रूट 3 into रूट 3 कर सकता हूँ, राइट। 3 is रूट 3 into रूट 3 x स्क्वायर। देखो पहला हो गया। सेकंड देखो मैं क्या करूंगा, रूट 6 है ना, 6 मतलब 3 2 जा, तो इसको रूट 3 into रूट 2, ठीक है ना, 3 2 जा 6 x। सिमिलरली यहाँ पे भी रूट 3 into रूट 2 x, और यहाँ पे 2 को क्या करूंगा मैं, चलो कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड। रूट 2 into रूट 2, आई थिंक बच्चों सबको समझ में आ रहा है। अब लेंगे इसमें और इसमें कॉमन, अभी तो कोई भी कॉमन ले सकता है। मुझे बताओ कैसे लोगे, यहाँ पे रूट 3 है, वहां पे भी रूट 3 है, चलो सर रूट 3 को बाजू में निकालो। यहाँ पे x है, वहां पे भी x है, चलो x को बाजू में निकालो। बचा क्या, बचा रूट 3 और x, और वहां पे क्या बचा रूट 2, राइट। सिमिलरली माइनस करूंगा तो यहाँ पे रूट 2 आउटसाइड आएगा, जो यहाँ पे वही लिख दो। या फिर ऊपर भी देखोगे तो प्लस का माइनस होगा, क्योंकि माइनस साइन आउटसाइड निकलना है, ये आंसर मिलेगा, बराबर। सिमिलरली रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2, देखो ना ये दोनों सेम थे, उसको एक बार लिखा, बचे ये दो, इनको एक बार लिखा। फिर क्या लिखोगे, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस 2 रूट 2 वहां पे जाएगा, होगा प्लस रूट 2, x इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, तो रूट 2 बाय रूट 3। समझा सबको। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं करता हूँ फटाफट, वो वहां पे गया तो प्लस रूट 2 और x इज रूट 2 बाय रूट 3। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा 8 सम है। आई थिंक सबको समझा रहेगा सर, ध्यान से देखो, बार बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द 9th सम। 9th सम देखते हैं हम लोग कैसे करना है। 9th सम में दिए, इट इज गिवन 2m m-24 is equals to 50. 2m into m-24 is equals to 50। कैसे करेंगे बताओ। पहले इस 2m को मल्टीप्लाई करो अंदर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, 2m into m, अब बोलोगे सर 2m स्क्वायर, बोलो 2m into 24, 24 2 जब 48 आएगा, बराबर। सो 48m, यहाँ पे क्या बचा 50। अभी वो 50 यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 50। सो 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू
0। अभी पूरे इक्वेशन में देखो ना 50 है 48 है 2 है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इससे बेटर रहेगा आप छोटा करो। सो डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय 2, तो फटाफट में डिवाइड कर दो। 2 2 2 2 2 1 जा 2, तो यहाँ पे बचा m स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये बचा, एंड 2 2 जा 4 2 5 जा, तो ये मुझे मिला इक्वेशन, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब सिमिलरली जैसे हम लोग ने पहले किया था, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, क्या मिलेगा बताओ जल्दी। 25 into m क्या मिलेगा, वेरी गुड, 25 into 1 है, सॉरी m नहीं 1 है, राइट, तो 25 1 जा 25 माइनस 25 आएगा वहां पे। अब बोलो मल्टीप्लिकेशन 25 सब्ट्रैक्शन 24, 25 1 जा 25, राइट, बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस। आई थिंक अब तक तो आपको सब समझ में आ गया रिलेटिव करना क्या है। सो माइनस 25m, 1m तो लिखते ही नहीं है तो सीधा m लिख देता हूं, 25 इज इक्वल टू 0। इसमें से ले लो कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा m, तो बचेगा क्या m माइनस 25, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं है मतलब 1, बचेगा क्या m माइनस 25 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या लोगे, m माइनस 25 ये, और बचा m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 25, वहां पे गया तो प्लस 25 माइनस 25 उधर गया तो प्लस 25, एंड सिमिलरली माइनस प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, और ये तुम्हारा आंसर आता है। आई थिंक आपको ये समझा रहेगा, राइट। अभी आगे तुरंत हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है 10th सम। यहां से देखो 10th सम क्या दिया, 10th सम इज गिवन 25m² इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इट इज गिवन 25m² इज इक्वल्स टू 9, राइट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 9 को इधर आके माइनस नहीं, so 25m² minus 9 is equals to 0, राइट। अभी ध्यान से देखो, क्या ये इस फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में है, ये नहीं ना, ये ax² plus bx plus c is equals to 0 के फॉर्म में है नहीं, इसमें का तो bx गायब ही है, m का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखो। तुमको मालूम है, तुम इसमें ध्यान से देखो तो मुझे पता चलेगा कि हर एक टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे कि 25 किसका स्क्वायर है, वेरी गुड, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो इसको करते हैं कैसे, इसको पहले इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। 25m² है तो मैं इसको 5m का स्क्वायर लिखूं, चलेगा ना। 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m²। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर ये फॉर्म में लिखता हूं। अब मुझे बताओ a² माइनस b², आगे के पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था a² माइनस b² का फॉर्मूला है a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पे ब्लू कलर में फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखो ये सम का पार्ट नहीं, इसको अलग से आप लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b² का फॉर्मूला है a प्लस b और a माइनस b। मतलब एक बार करना है एडिशन, एक बार करना है सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड, चलो चालू करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार करेंगे एडिशन, एक बार करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस आएगा इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों को देखो ध्यान से, यही मिला ना, ये देखो, मतलब ये तो सर उल्टा इजी था इससे, सेम वही तो मुझे बोलना है, ये उससे ज्यादा इजी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5m plus 3 is equals to 0 और 5m minus 3 is equals to 0, therefore 5m is equals to, ये plus 3 वहां पे गया तो minus 3, m is equals to minus 3 by 5। Similarly यहाँ पे 5m is equals to 3 and m is equals to plus 3 by 5, right? I hope आपको ये समझा रहेगा अच्छे से। टेंशन भी, ठीक है, थैंक यू। तो अभी देखते हैं 11th सम।
11 सम क्या दिए? 11 सम इट इज गिवन m square minus 11 is equal to 0, राइट? m square minus 11 is equal to 0, कुछ पिछले सम जैसा ही है, राइट? सेम सिमिलर टू फर्स्ट सम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, उस सम में नंबर किसी न किसी के स्क्वायर थे, यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, और यहाँ पे 11 है, तो 11 किसका स्क्वायर है? चलो मैं तुमको पूछ रहा हूँ 11 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं है। तो एक चीज का जरूर है, खुद के रूट का स्क्वायर तो है, मतलब 11 किसका स्क्वायर है अगर आपको कोई पूछे तो बोलेगा रूट 11 का स्क्वायर है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, m किसका स्क्वायर है? तो m का ही है, तो मैं इसको m स्क्वायर लिखता हूँ, और 11 किसका स्क्वायर है? रूट 11 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0, राइट? अब फिर से वही फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो एक बार आएगा प्लस रूट 11 और एक बार आएगा माइनस रूट 11 is equals to 0. What you will write? m plus root 11 is equals to 0 or m minus root 11 is equals to 0. So root 11 इधर गया तो क्या रहेगा? Minus root 11. और सिमिलरली और क्या बोलो? माइनस रूट 11 इधर गया तो प्लस रूट 11. समझा सबको? बहुत इजी समझा। सिमिलरली 12th सम हम लोग देखते हैं, और एक्सरसाइज का लास्ट सम करा लेते हैं। देखो, इट इज गिवन 7m square is equals to 21m. 7m square is equals to 21m. अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इस तरह का सम नहीं है क्योंकि इसमें b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू नहीं दी है, तो इसको कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे ये 7m square है, 21m यहाँ पे आएगा तो माइनस 21m इज इक्वल टू 0। जब ऐसा सम होगा ना तो डायरेक्टली इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा? दोनों में से मुझे यहाँ पे 7 है, 21 में 7 है सर, 7 3 जा 21, तो मैं क्या लूंगा, ये दोनों में से 7 कॉमन लूंगा और m भी कॉमन ले सकता हूं ना। तो 7m कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? m बचेगा। वहां पे 21 में से 7 गया तो 21 को 7 से डिवाइड करो तो क्या रहेगा? 3। सो 3 और m तो गए, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। Therefore, you will write, अभी देखो ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये this is equals to 0 and this is equals to 0. तो 7m is equals to 0 और m minus 3 is equals to 0. So you will get the answer as m is equals to 7, वहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 upon 7 is 0 है ना? m is equals to क्या है? 0 और माइनस 3 वहाँ पे क्या लगेगा? प्लस 3। ये तुम्हारा एक्सरसाइज का डी एंड। थैंक यू सो मच।